हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पैरेट के साथ पूरी तरह से मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है गर्मियों में अपने बेबी पैरेट का ध्यान कैसे रखें। क्योंकि बड़े पैरेट को तो सारे मौसम की जानकारी होती है, पता होता है उनको, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी अभी पैदा हुए होते हैं, जो लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बेबी पैरेट्स लेकर आए हैं, तो उनका इस गर्मी आप कैसे ख्याल रखेंगे। तो ये वीडियो उसी पर है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम की होने वाली है। ऐसा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, तो सबसे पहले जो बात होती है कि वो होता है कि हमें अपने पैरेट के जहाँ पर भी वो बैठता है उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना है। आगे काफ़ी गर्मियाँ आएंगी, एसी का जो होता है टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, कोई कोई 17-18 तक पर एसी चलाता है। तो अगर ऐसे रखते हैं तो आप अपने पैरेट को उस जगह पर ना रखें, क्योंकि पैरेट को 24 डिग्री टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा 22, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 22 तक रख सकते हैं आप, उसके आगे नहीं रखेंगे। और यही उनके टेम्परेचर की रेंज होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक की गर्मी, यानी कि बाहर धूप जैसे आजकल है, तो मैं समझती हूँ कि नॉर्थ इंडिया में जो इस वक्त स्थिति है वो ये है कि 38-39 तक का टेम्परेचर जा रहा है। तो ऐसे में अपने पैरेट को अगर आप बाहर रखते हैं तो प्लीज़ उसका सेटअप अंदर कर दीजिए, उसको शेड में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े। और घर में अगर आप रखते हैं तो डायरेक्ट पंखे के नीचे एकदम उसका सेटअप ना रखें। पंखे से रूम में एकदम कोना कोई पकड़ लें जहाँ पर पंखे की हवा थोड़ी कम जाती हो, वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। एक ऐसे रूम में रखें जहाँ पर एयर फ्लो जो है ना वो डायरेक्ट पैरेट पर ना पड़े। जैसे कि सामने जैसे दीवार पर एसी लगा हुआ होता है, तो हम उसको सामने वाली दीवार पे ना रखें और एसी की नीचे वाली दीवार पर ही रखेंगे, तो वो डायरेक्ट एसी की हवा उसको नहीं लगेगी। वही चीज़ आप फ़ैन के साथ भी करेंगे या कूलर के साथ भी करेंगे कि फ़ैन कूलर अगर आप क्या हैं तो डायरेक्ट हवा से आपको अपने बेबी पैरेट को बचाना है। दूसरी चीज़ होती है हाइड्रेशन, यानी कि आपको हमेशा अपने पैरेट को फ्रेश वाटर देना है और दिन में 2 बार कम से कम पानी चेंज करना है। अगर तो पानी गर्म हो जाता है कुछ समय रखने के बाद, तो आप उसमें थोड़ा सा आइस क्यूब्स एक आध डाल सकते हैं, जिससे कि पानी का टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा आप उसे हाइड्रेट रखने के लिए मिस्ट बाथिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो उस वक्त पर उनके पंखों को हल्का सा हाइड्रेट कर दें, हल्का सा शावर उनको दे सकते हैं आप। रिस्पॉन्स देखना है कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं कर रहा, तो अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो चिल्ला रहा है या डर रहा है तो फिर आप उसको नहीं करें। तीसरी चीज़ आती है इनकी फीडिंग, को क्या खिलाना है। अगर तो आप अभी तक अपने बेबी पैरेट को हैंड फीडिंग फार्मूला ही दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी देखिए वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और अगर तो वो नॉर्मल डाइट पर आ गया है तो ऐसे में आप उसको हाइड्रेट रखने के लिए फ्रूट्स खिला सकते हैं। और वो फ्रूट्स होंगे वाटरमेलन है, खीरा है यानी कुकम्बर, ऑरेंज है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको बर्ड पैरेट को अपना देना शुरू कर देंगे। ग्रेप्स आना शुरू हो गए, अंगूर, तो अंगूर अपने बेबी पैरेट को दीजिए, वो बहुत शौक से इन चीज़ों को खाएगा। और जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो भी सही मेंटेन रहेगा और हाइड्रेट रहेंगे बेबी पैरेट। इसके अलावा सब्जियां आप खिलाइए। अगर छोटा बच्चा है जो कि हार्ड चीज़ें नहीं खा रहा तो गाजर को उबाल सकते हैं, पालक दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो कि वेजिटेबल्स जो उनके लिए अच्छी हैं। बाज़ार में हाई क्वालिटी पैलेट्स भी मिलते हैं, तो वो आप मंगा कर दे सकते हैं। मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे भी खिला सकते हैं। अब केज सेटअप क्या करना है। केज सेटअप में आपको क्या होना चाहिए कि एक तो केज सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आप उसको इजीली मूव कर सकें, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से आपको उसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अलेक्जेंड्रियन पैरेट की जो ये एज होती है, जो 2-3-4 महीने के होते हैं, इनकी धीरे धीरे ना चीज़ें ये ग्रोथ अच्छी होने लगती है, बड़े होने लगते हैं, तो इनकी पूंछ जो है ना प्रॉपर जाए, पंख ये लोग फ्लैटरिंग कर सकें आसानी से। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा आपको केज लेना है। प्लास्टिक के खिलौने अवॉइड करने हैं, लकड़ियों की चीज़ें आपको लेकर आनी, नेचुरल वुड की चीज़ें जो है ना वो लेकर आनी, क्योंकि इससे कई के जिसमें मेटल के रॉड लगी होती हैं, तो मेटल की रॉड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे कि इनके हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लकड़ी के परचिस लगाइए, जिससे कि वो आराम से मूव कर सकें।
ऐसे ही टॉयज़ प्लास्टिक के छोड़कर, क्योंकि प्लास्टिक भी हल्का गर्म होता है, प्लास्टिक छोड़कर आप वुड वगैरह होते हैं वो रखें जिससे कि वो उनको चबा सके। इसके अलावा आपको हेल्थ मॉनिटरिंग भी करनी है अपनी पैरेट की, कि आपको ये देखना है कि उनको किसी तरह की, क्योंकि कई पैरेट्स जो है ना वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे धूप में आपने छोड़ दिया, कहीं आपके पैरेट को हीट स्ट्रेस तो नहीं हो गया। अगर पैरेट विंग्स को स्प्रेड करके बैठा है, फैला के बैठा हुआ है और तेज़ तेज़ सांसें ले रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको हीट स्ट्रेस हो गया है। तो ऐसे में तुरंत आप पानी डालिए, उसको पानी ज़्यादा से उसके मुंह में डालिए, और तुरंत फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इनमें बहुत ही कम जान होती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना है, उसको मॉनिटरिंग करनी है। घर ये जो टाइम होता है 3 से 4 मंथ का पैरेट का, इस टाइम पर उनके पैरेट जो है ना ग्रो कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ड्राई ना हो और वो प्लकिंग ना कर तो खींचे ना अपने पैरेट पंखों को, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इनका प्ले टाइम भी आपको सेट करना होगा। सुबह का टाइम आपका पैरेट एक्टिव रहेगा, शाम के टाइम या रात के टाइम रहेगा, लेकिन दिन में वो थोड़ा सुस्त हो जाता है, सोना चाहता है। तो ऐसे में आप उसको सोने दें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से जो 3 बजे का टाइम होता है दोपहर का, उस टाइम पे पैरेट को एक अच्छी नींद चाहिए होती, तो उसको रेस्ट करने का टाइम दें। और सुबह आप उसको खिलाएँ, जो भी आप सिखाते हैं, जो भी आप ट्रेनिंग देते हैं, वो सुबह में करें या फिर शाम के टाइम में करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा टिप्स ये हैं कि अगर आप एसी में रखते हैं तो एसी का टेम्परेचर स्टेबल रखें, मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो ऐसे में, और डायरेक्ट एसी के फ्लो में नहीं रखेंगे। और अगर आप एसी में या उसमें नहीं रख रहे हैं, बाहर रहता है आपका पैरेट, तो ऐसे में एक बाउल में पानी भर के रख दें, जिससे कि टेम्परेचर जो है उसके आसपास का वो मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको गर्मियों में अपने पैरेट के लिए, बेबी पैरेट के लिए ध्यान में रखनी है। अब बस यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे और देवा को बाय बाय कहिएगा।